नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल पर फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इस चैनल पर आपको हाथों से बनाए हुए नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़कर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। तो मेरे इन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, इसलिए मैं आपके साथ में ये नोट्स शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट पेपर जीके के जितने भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं वो सारे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखिए इस बार के रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, जो 40% का क्राइटेरिया है दोनों पेपर में वो बहुत सारे साथी नहीं निकाल पाए थे। तो इस बार बहुत सारे कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, तो इसीलिए आप पहले से तैयारी करें और पहले से तैयारी में लग जाइए। मैं इस बार तैयारी कर रही हूँ तो मैं भी मेरे इन नोट्स के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे इन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करता है वही एग्ज़ाम में सफल हो पाता है। आप भी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और मैं ये जो आपको हाथों से बनाए नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये अब आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारें, ताकि ये आपके एग्ज़ाम के 4 से 5 महीने पहले रिवीजन में बहुत काम आएंगे। उससे पहले आप चाहे तो कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नोट्स शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे हैं, रामबाण साबित होंगे आपके लिए, क्योंकि इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सेम टॉपिक है, तो सेकंड ग्रेड के भी साथी तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी ये नोट्स काम आ जाएंगे। तो आप अपनी कॉपी में इन नोट्स को उतारिए और अपनी तैयारी को अधिक मजबूत बनाइए। कल पिछली वीडियो में हमने 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस किस जगह से हुआ था और कहाँ से हुआ था ये हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखिए झांसी पढ़ लिया था कि झांसी में कब हुआ था, और हमने कानपुर पढ़ा था, फिर बाद में लखनऊ पढ़ा था। हमने 2-4 पढ़ लिए थे और अब हम आगे पढ़ेंगे इलाहाबाद। यानी इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी। मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में इलाहाबाद में ये क्रांति हुई थी। कर्नल नील द्वारा दमन किया गया था और फैज़ाबाद में हुई थी मौलवी अहमद उल्ला के नेतृत्व में। ये देखिए इलाहाबाद और फैज़ाबाद में अलग है, यहाँ पे है मौलवी लियाकत अली और यहाँ पे है मौलवी अहमद उल्ला के नेतृत्व में फैज़ाबाद में क्रांति हुई थी। अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। किस पर? ये जो मौलवी अहमद उल्ला है इनके ऊपर, कि जो इनको पकड़ाएगा उनको क्या मिलेगा, 50,000 का इनाम दिया जाएगा। विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए अहमदुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये जो डेफिनेशन देख रहे हैं ये एग्ज़ाम में ऐसी कैसी लिखी हुई आती है कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। ये किसने कहा था? तो ये कहा था अहमदुल्ला ने। कौन से? फैज़ाबाद में जब क्रांति हुई थी तब इन्होंने ये कहा था। आगे हम पढ़ेंगे बिहार। आरा जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अत्रौलिया में मिलमैन को हराया। इन्होंने मिलमैन व डिम्स की संयुक्त सेना मार्क ली ग्रैंड के नेतृत्व में सिख सेना को पराजित किया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। देखिए मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ ये सच में बहुत अच्छे नोट्स है, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई कोर्स लेना चाहिए तो आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं। अगर मैंने भी ये नोट्स अपने हाथों से बहुत अच्छे बनाए हैं, आरबीएससी में जो चलती है 6 और 10 से बुक चलती है उसमें से देख के बनाए हैं, बहुत मेहनत की है मैंने ये नोट्स बनाने में। मैं आपको ये सीधे नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप इनका लाभ ज़रूर लें और अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी ये नोट्स का लाभ मिल सके। आगे हम पढ़ेंगे असम। अंतिम राजा था असम का पुरंदर सिंह के दीवान मनीराम दत्त के राजा के पोते कदरपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने विद्रोह माना
और मनीराम दत्त को फांसी दी गई। उड़ीसा, संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया था। उड़ीसा में कुल्लू, ये एचपी राजा प्रताप सिंह व भाई वीर सिंह ने विद्रोह किया था। राजस्थान में विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र में विद्रोह का प्रारंभ रंगो बापूजी गुप्ते ने किया था। आगे हम देखेंगे हैदराबाद में सोनाजी पंत और रंगरावजी पांगो ने विद्रोह किया था। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह के बख्त खां के सहयोग से 12 मई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था और 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह के हुमायूं के मकबरे में अकबर अंग्रेज लेफ्टिनेंट WS और हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा। रंगून, बर्मा में स्थित बहादुर शाह मज़ार पर लिखा है, क्या लिखा है कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब न हुई। और ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये किसके लिए कहा गया है, तो ये बहादुर शाह जफ़र के लिए कहा गया है। अब हम देखेंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में किसने क्या कहा था। तो सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष, ये किसने कहा था? TR होम्स ने कहा था। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सभ्यता व बर्बरता के बीच का संघर्ष था, ये किसने कहा? TR होम्स ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिसरेली ने कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम VD सावरकर ने कहा और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। सैनिक विद्रोह जॉन लॉरेंस, PA स्मिथ और होम्स ट्रेवलिन। और राष्ट्रीय विप्लव किसने कहा? ताराचंद ने कहा। सामंतवादी प्रतिक्रिया किसने कहा? मेलिसन और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने कहा। ये VD सावरकर की एक बुक आती है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये भी पूछा जाता है कि ये 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? तो RC मजूमदार ने कहा था। कैनिंग ने क्या कहा कि इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये कैनिंग अंग्रेज था, तो इन्होंने इनके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में ये डेफिनेशन कही। सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों पर पुस्तक लिखी थी, असबाब बगावते हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि 1857 की विद्रोह के कारणों पर पुस्तक किसने लिखी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? असबाब बगावते हिंद। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, राजस्थान व महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर पुस्तक लिखी प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां थे। डॉक्टर ताराचंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हैं। अब हम देखेंगे जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना। सेना का पुनर्गठन करने हेतु फील्ड कमीशन का गठन किया गया और अनुपात क्या था? 2:1 किया गया, जो भारतीय और यूरोप को बीच में समझौता हुआ था। पहले क्या था? 5:1 था, लेकिन बाद में 2 और 1 अनुपात कर दिया गया था। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और देखिए ये जो आपको नोट दिख रहे हैं, ये मैंने कुछ तो जो हमारे RBSE में चलती है 6 से लगा 10 तक उन बुक्स में से बनाए थे। और मैंने जो अजय चौधरी सर है उनका कोर्स भी लिया था, तो थोड़ा में से थोड़ा उनका और थोड़ा दोनों का मिला के मैंने मैटर लिखा था। उनका कोर्स लिया था मैंने सर का, तो वो सर भी वीडियो में कहते थे कि मैं खुद 6 और 10 से जो RBSE बुक चलती है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से ही बनाता हूँ। तो मैंने उनका कोर्स लिया था और फिर बाद में मैंने भी 6 और 10 से बुक्स पढ़ी थी RBSE वाली। तो जो भी मुझे लगा था कि इसमें कुछ कम है मैटर, तो मैं इसमें
ऐड कर देती थी। तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ। अगर आप कोर्स लेंगे तो आपके पैसे लग जाएंगे और वहाँ पे भी आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में नोट्स बनाइए और मेरे साथ में तैयारी करिए। और इसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड कौशल्या। ये आप टेलीग्राम पर सर्च करिए तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और मैं वहाँ पीडीएफ भेजती हूँ। उस पीडीएफ से आप देखा अपने नोट्स बनाइए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं आप। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है आपको। और आप बिना बात के पैसों के मतलब फ़ीस के पैसे मत लगाना, आप कोई कोर्स मत लेना। मैं आपके फ़ायदे के लिए ये उपलब्ध करवा रही हूँ। मैं धीरे धीरे आपका जो भी मेरे पास नोट्स है वो मैं सारे प्रोवाइड करवा दूँगी। और जो मैनेजमेंट वाला है हमारा, उसके भी मेरे पास नोट्स है, तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊँगी। और मेरे पास में एक बुक है जो कलाम एकेडमी की है, एस यादव सर की, तो मैं उस बुक से भी आपको पढ़ाऊँगी। और शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मेरे साथ साथ चलिए, रोज़ के रोज़ नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को अधिक मजबूत बनाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।